हिंदी में हम लोग समझ लेंगे, समझा देंगे। ठीक है, अंग्रेजी को देखकर नहीं डरना। अब इसमें हमारे पास में क्या जी सर। रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुपात बोलते हैं। अनुपात। रेशियो क्या बोलेंगे? अनुपात बोलते हैं। रेशियो को बोलते हैं अनुपात। तो और प्रोपोर्शन को क्या बोलेंगे? समानुपात। प्रोपोर्शन को क्या बोला जाएगा यहाँ पर? समानुपात बोला जाएगा। तो देखो, इफ वी कंपेयर टू क्वांटिटीज, यानी कि अगर हम दो क्वांटिटी को, दो क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, बता सकती है? क्वांटिटी का मतलब होता है राशि, है ना? अगर हम दो क्वांटिटी की तुलना करते हैं, क्या करते हैं? तुलना करते हैं। एक मिनट, बैठाओ इसको संगीता। संगीता, इसको बैठाओ, टेस्ट दिलवाओ, है ना? अगर हम दो क्वांटिटी की तुलना करते हैं किसके जरिए? डिवीजन के जरिए। डिवीजन के जरिए। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे रेशियो कहते हैं। क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं। जैसे कि मान लो कि किसी के पास में 4 लड्डू है। ये ए के पास में कितना लड्डू है? 4 लड्डू। और बी जो है, बी के पास में कितना लड्डू है? 3 लड्डू है। तो यहाँ तुलना कर रहे हैं ना कि ए और हम्म। बी के पास में कितना कितना लड्डू है भैया। तो ए के पास में है 4, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? ए के पास में 4 और बी के पास में कितना है? 3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 लिख देंगे। तो यानी तुलना करने का जो मेथड है डिवीजन के जरिए, यानी कि भागा। देखो, यहाँ 4/3, यहाँ पे क्या लगा रहे हैं? भागा में दे रहे हैं। इतना खामोश रहोगे तो हम आगे जी। बढ़ते जाएंगे। हाँ या ना बोलना। समझ में आया कि नहीं आया? फिर सन्नाटा हो गया, सब म्यूट करके सर। बैठी। जी समझ में आ रहा है सर। ठीक है, तो आ रहा तो हम लोग थोड़ा आया स्पीड। सर। ठीक है। अभी देखो एग्जाम्पल में, देखो यहाँ पर क्या है, 35 लड़का है और 25 लड़की है। ये तेरा क्लास का है, तेरा सीटेट का है, कहीं भी एक्स्ट्रा हम नहीं पढ़ा रहे, याद रखना, ये सीटेट से ही रिलेटेड है। तो तेरे पास में ये जो बॉय, तो बॉय का मतलब मालूम है कि लड़का होता है। और बॉय तेरे पास में कितना है? 25 है। और गर्ल के तेरे पास में कितना है बताओ तो? 35। गर्ल हमारे पास, सॉरी, उल्टा। 25। बॉयज हमारे पास में। 35 तो बॉयज है कि? हाँ हाँ हाँ, ठीक बोल रही, उल्टा लिख दिए थे। अच्छा ठीक है, ये वाला को, ये इसको हटा, फिर से लिख रहे हैं यहाँ पे हम लोग, है ना? जो हमारे पास में बॉय है वो कितना है? 35 हो गया। और जो हमारे पास में गर्ल है ना? तो ये गर्ल कितना हो गया हमारे पास? 25 ना हो गया? तो अगर पहाड़ा याद की होगी तो 5 का पहाड़ा 5 × 7 = 35 होता है। 35। जी। 25 को हम लोग क्या लिखेंगे? होता है। 25 होगा ना? अब ये 5 और 5 आपस में कट गया, तो क्या बच रहा है हमारा? इधर 7/5। तो 7/5 यानी कि बॉय का हमारा, अगर पूछेगा कि यहाँ तेरा बॉय 5। का और गर्ल्स का रेशियो बताओ, तो बॉय के बाजू में 7 है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? 7। और गर्ल के बाजू में क्या है? 5, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? 5। तो ये तेरा 7:5 का क्या आ गया? रेशियो है। अच्छा, 1 मिनट बता, रुक रेशियो। जाना। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ, थोड़ा सा ना इसमें और हल्का सा चीज कराना पड़ेगा, रुक जाओ, ये और एक चीज कराना है। रुको 1 मिनट, यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन हम नहीं पढ़े। क्वेश्चन हम नहीं पढ़े। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। टेस्ट है एलिजा, बैठो और टेस्ट देते रहो। तुम लोग का है, क्वेश्चन दे दिए हैं, है ना? हाँ, तो हमसे मिस्टेक हो सकता है, से मिस्टेक हो सकता है, देखो। नो, ठीक है ना? उसका उसका लिख लिख देना वाक्य, और वहां पर आंसर लिख देना, तो हम लोग चेक कर लेंगे व्हाट्सएप में। जैसे जो यहाँ है ना, उसका यहीं का यहीं चेक कर लेंगे, अंजलि से चेक करवा लेंगे। अंजलि से चेक करवा लेंगे। अच्छा देखो, ये यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन हड़बड़ी में कुछ और। तो देखो, नंबर ऑफ बॉयज, यहाँ पर ऐसा हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं हम लोग नंबर ऑफ बॉयज। और यहाँ टोटल स्टूडेंट, यानी कि कुल छात्र। हिंदी में लिख दे रहे हैं ताकि तुम लोगों का सुविधा होगा, कुल छात्र। तो नंबर ऑफ बॉयज भैया तेरे पास क्या 35 है ना?
ये हो गया 35 लड़का। और टोटल टोटल छात्र कितना होगा? 35 में क्या जोड़ देगी? जी 25 लड़की ना जोड़ देगी। ये लड़की हो गया 25। तो देखो 5 और 5 10 और 3 2 5 और 1 6, 60 ना आ रहा है, जी जो कि हमारा 60। अब इसको 35 को थोड़ा सा ऐसा कुछ करो तो जरा, 5 का 5 सत्ते क्या होगा? 35। और अगर 60 को करेंगे तो 5 का टेबल में 12 बचे क्या होता है? 60 होता है। तो इसमें से 5 और 5 60। हमारा हो गया। तो क्या बच रहा है हमारा? 7/12। यानी कि अगर 7:12। तो यहाँ पर नंबर ऑफ बॉयज में हमारा हो गया हमारा 7, और टोटल स्टूडेंट्स क्या हो गया? 12। यही हमारा रेशियो निकलेगा। ये हमारा क्या हो रहा है? आंसर हो रहा है। अच्छा, आप देखो, इसको मजबूरी है, डिलीट करना पड़ रहा है। हड़बड़ाना नहीं, इसका वीडियो मिलेगा। दूसरा हमको निकालना है नंबर ऑफ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ गर्ल्स तेरे पास तो क्या 25 है ना? तो टोटल हमको देखना है सबसे पहले गर्ल्स। तो गर्ल्स हो गई हमारा क्या? 25। और जी टोटल स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखो टोटल। तो टोटल स्टूडेंट, जी तो टोटल स्टूडेंट कितना हुआ था बताओ वंदना? इसमें हम लोग 25 जोड़ेंगे तब ना 60। निकलेगा। तो 60 ना होगा, ये हो गया हमारा 60। तो ये क्या होगा हमारा? 5 × 5 = 25, और 5 × 12 है 60। कुछ कुछ कटेगा, ये जी 5 कट गया। तो 5 और 12 को हम लोग क्या लिखेंगे? 5:12। तो जी नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो क्या आ रहा है? 5, और टोटल का क्या आ रहा है? 12। ये वाला हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। सारा का सारा जो हम दे रहे हैं, 12। ये सारा होमवर्क है, कॉपी में बना करके। और कल संडे को क्या करोगी? व्हाट्सएप में भेजना सभी को ही। अब देखो इक्विवेलेंट रेशियो, इसका हिंदी जी हम सर। लोग, हिंदी ही हम पढ़ा दे रहे हैं, अंग्रेजी हमें लिखा हुआ है, हम हिंदी पढ़ा दे रहे हैं। इक्विवेलेंट क्या होता है? जैसे कि मान लो हम लोग एक रेशियो लिए हैं, क्या लिए हैं? 2/3। तो 2/3 का इसको हिंदी में कहेंगे समतुल्य। समतुल्य। तो समतुल्य का दो को मतलब होगा, या तो समान संख्या से क्या करें? गुना करो। क्या करो? गुना करो। तो गुना करो, तो लिखिएगा 2/3 का, मान लो कि समतुल्य निकालें। क्या निकालें? समतुल्य निकालें। तो इसका आंसर में सर क्या डालोगे? आंसर में लिखो 2/3। और हमारे पास में होना चाहिए क्या? समान संख्या से गुना। किससे करना? समान संख्या से। तो समान संख्या मान लो हम लोग कोई भी ले ली, 4 ले रहे हैं। तो आंसर में क्या आएगा हमारा? 2/3 को किससे किससे गुना करेंगे? 4/8। तो ये 2 चौका क्या हो गया? 8। और 3 चौका क्या हो गया? 12। ये वाला हमारा क्या हो गया? 8/12। जैसे कि और एक एग्जांपल दे रहे हैं, सॉरी पूरा तो डिलीट हो गया, रुक जाओ वापस आने दो। एक एग्जांपल हम लोग दे रहे हैं। एक, मान लो दिया रहेगा 3/4 का इक्विवेलेंट निकालो। क्या निकालो? इक्विवेलेंट रेशियो निकालो। तो इक्विवेलेंट रेशियो का मतलब कौन सा होगा? समतुल्य होगा। क्या होगा? समतुल्य। आज वो टेस्ट में नहीं आई है संगीता, ये लोग सरस्वती तुल्य। हमारी। जिस दिन टेस्ट है उसी दिन नहीं आई है। चलो ठीक है। तो यहाँ है 3/4। इसको कोई भी संख्या से गुना करो। कोई भी संख्या, मान लो हम लोग 2 ले रहे हैं, तो ऊपर भी 2 और नीचे भी 2। तो क्या होगा हमारा? 3 दूना 6, और 4 दूना 8। तो ये हो गया हमारा 6:8। 4। किसी को कोई डाउट है? नहीं डाउट है तो ठीक है। अब यहाँ पे देखो, नहीं हम लोग सर। हम लोग डिवीजन, डिवाइड करके भी, डिवाइड का मतलब क्या होता है? भागा देकर। भागा देकर भी इक्विवेलेंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? इक्विवेलेंट रेशियो निकालते हैं। जैसे कि मान लो दिया हुआ है तेरे पास में 100/75 का इक्विवेलेंट निकाले। इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का हिंदी क्या होगा? समतुल्य निकाले। समतुल्य निकाले।
अब इसका आंसर देखो, यहाँ 100 बटा क्या था, 75 है ना। यहाँ भी भागा लगा और यहाँ भी क्या लगा, भागा लगा। इसको मान लो हम लोग किससे लगा दे रहे भागा, 5 से लगा रहे हैं, तो यहाँ भी किससे लगाएंगे, 5 से। अब देखो तो जरा, यहाँ पर 100 को तुम भागा लगाओ किससे, 5 से, तो 20 बचे 100 होता है ना। सॉरी, यहाँ तो 100, ये तो खत्म हो गया। यानी कि 100 बटा 5 के बदले हम लोग जी क्या सर। लिख देंगे, ऊपर में 20 लिख दिए। और 75 में 5 से भागा लगाओ। ये 75 में किससे लगाएगी, 5 से भागा। तो 5 एकम 5, 7 में 5 जगह क्या बचेगा, 2। और ये वाला 5 तो यहाँ ना उतरेगा, तो 5 बचे 25, तो 15 ना आ रहा है। ये हो गया हमारा 15। तो ये 15 सेकंड। हमारा कौन सा होगा, समतुल्य ही होगा। ये वाला हमारा क्या निकल गया, आंसर निकल गया। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि तुम लोग खामोश हो, यानी समझ में सब आ रहा है। ये वाला चित्र कल में गलत हो गया था, देखो यहाँ पर असल में ये वाला को ऐसा यहाँ चित्र बना हुआ था, ऐसा। आ रहा है सर समझ में। अच्छा, ऐसा और यहाँ ऐसा हो गया है ना। इसको देखो तो कितना भाग में बांटे हैं, एक और दो भाग में। इस बार इसको कितना भाग में बांट रहे हैं, एक, दो, तीन और चार। 4, इस बार इसको कितना भाग में बांट रहे हैं, 8, एक, दो, 6, 6, चार, पाँच, छ, सात और 8 होगा। हो गया ना। अब क्या करो कि इसमें पहला वाला को लाल कर दो, और जो दूसरा वाला है उसको क्या कर दो, पीला कर दो। पीला दिख रहा है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं लाल, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, पीला। लाल और पीला का अनुपात क्या होगा बताओ, लाल वाला कितना भाग है, एक। और पीला वाला कितना भाग है, एक ही ना भाग है। हाँ या ना, जल्दी बताओ। क्यों म्यूट करके बैठी है भाई तुम लोग, हमेशा। दिव्या, म्यूट क्यों कर ली है, हमेशा का आवाज नहीं आ रहा है, कुछ बोल तो रही है। अच्छा, मेरा ही आवाज नहीं जा रहा है क्या। मेरा आवाज आ रहा है। आपका आवाज आ रहा है सर ठीक से। अच्छा, अमीषा जो बोल रही है ना, वो हमको सुनाई नहीं दे रहा अमीषा का। सर हमेशा का नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। अच्छा ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। तो एक एक भाग हो गया ना। अब देखो यहाँ पे, ये वाला को ना हम लोग लाल को कर दो, किसको कर दो, लाल को कर दो। तो लाल वाला भाग कितना कितना हम लोग रंगे, देखो तो दो हिस्सा हो गया ना लाल वाला। और नीचे में पीला वाला जो है, ये भी तो दो टुकड़ा है ना, पहला टुकड़ा ये और दूसरा टुकड़ा ये। तो पीला वाला का अगर करते हैं, तो पीला वाला हमारा कितना हिस्सा में जा रहा है, पीला वाला भी दो जा रहा है। अब फिर से यहाँ पे देखो, इसमें से इसको एक, ये एक, दो, तीन और चार, इसको, ये हो गया तेरा लाल। तो लाल का कितना टुकड़ा है, चार। और इस बार हम लोग पीला ले रहे हैं, 4। इस बार हम लोग ना पीला ले रहे हैं। तो पीला का देखो, ये वाला हो गया एक, ये वाला हो गया दो, ये वाला हो गया तीन, और ये वाला हो गया चार। तो तेरे पास में जो पीला वाला आ रहा है, पीला वाला भी कितना आ रहा है, चार ना आ रहा है। लेकिन इसको अगर नहीं तुम लोग देखोगे, तो यहाँ जो 1/1 है, और यहाँ पे क्या है, 2/2, ये हो गया तेरा 2/2। यहाँ पे क्या हो गया, ये 4/4। लेकिन सबको बांट चीट करो तो दो एकम, दो एकम दो और दो एकम दो, यानी कि ये भी किसका रेशियो, 1:1। ये भी 1:1। और ये भी 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये भी क्या होगा, 1:1। इसीलिए बोल रहा है कि जो समतुल्य अनुपात है ना, वह दिखता अलग अलग है, वह संख्या भले बदल रहा है, लेकिन सभी जो उसे वृत्त का आधे भाग का ही प्रतिनिधित्व कर रहा है। समतुल्य हमेशा क्या होगा, आपस में समान होगा। अब तेरे पास में नया टॉपिक है तेरा, उसका नाम है क्या, सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या नाम है उसका, अनुपात का निम्नतम रूप, यानी कि लोवेस्ट फॉर्म। तो लोवेस्ट फॉर्म क्या होता है, कि जैसे कि ये तेरा रेशियो 25 और 100 है, ये क्या है, 25 और 100। तो इसको क्या ना, गुणनखंड निकालो। तो गुणनखंड निकालोगे तो क्या होगा, 5×5 = 25, और 5 एकम 5। और 100 का गुणनखंड निकालेगी, तो 100 का गुणनखंड ऐसे निकालते हैं, ये जो 100 है ना, उसको ऐसे डिवाइड करो, 2 से डालेगी तो क्या आएगा तेरा, 50।
फिर 2 से डालेंगे तो क्या आएगा 25, और फिर यहाँ 5 से डालेंगे तो क्या आएगा 5 5 25। तो 100 का मतलब हम लोग क्या लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। तो ये वाला जो है ना ये हमारा सरलतम रूप है, कौन सा सरलतम। और ये भी क्या तेरा सरलतम, इससे ज्यादा कुछ भी सरल नहीं हो सकता है। अब जो समान संख्या है उसको काट दो, ये 5 वाला किससे कटेगा, ये वाला 5 से कट गया, फिर ये पाँच वाला 5 से पाँच कटेगा, पाँच। ये वाला 5 से कट गया। तो ऊपर में क्या बच रहा है, खाली एक ना बच रहा है। ये और नीचे में क्या बच रहा है, दो मुझे गुना चार दो चार 2 गुना 2 यानी कि 1/4। तो चार। 1/4 जो है उसको हम लोग बोलेंगे कि यह अनुपात का कैसा रूप है, तो यह निम्नतम रूप है। आया समझ में। और निम्नतम को जी। क्या बोलेंगे, लोवेस्ट फॉर्म। हाँ, निम्नतम को क्या बोलेंगे, लोवेस्ट इसी फॉर्म। को तो सिंपलेस्ट फॉर्म बोलेंगे। हाँ, और इसी को हम लोग बोलेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म। इसी को हम लोग बोलेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म बोलेंगे, सेम चीज को ये। अच्छा रुको 1 मिनट, मैसेज चेक करने तो लग रहा है टेस्ट के लिए 2 लड़की आई नहीं है, तो कोई मैसेज करी है क्या। अच्छा ठीक है। उसका गाड़ी खराब हो गया, मैसेज की है सरस्वती का, तो इसीलिए वो नहीं आई है। तो उसको वीडियो भेज देंगे, तब तक तुम लोग टेस्ट लेते रहो उधर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ। अब यहाँ से तुम लोग का एक्सरसाइज शुरू हो रहा है, कुछ क्वेश्चन हम बना दे रहे हैं। एक आयताकार मैदान का देखो, ये तेरे पास में आयताकार मैदान है जिसका कि ये लंबाई और ये क्या है चौड़ाई है। तेरे पास में जो लंबा है वह कितना है 50 मीटर, तो ये वाला कितना हो गया 50 मीटर। और जो तेरे पास में चौड़ा है वह कितना है 15 मीटर, ये वाला कितना हो गया तेरा 15 मीटर हो गया। अब वो रहा क्या कि लंबाई का चौड़ाई से अनुपात लिखिए, यानी कि एक तरफ हम लोग लिखेंगे लंबाई और एक तरफ क्या लिखेंगे चौड़ाई। तो लंबाई तेरे पास में कितना हो गया तेरा 50 मीटर, और चौड़ाई कितना हो गया तेरा 15 मीटर। ये मीटर और मीटर कैंसिल हो गया, 5 तिया 15 और 5 दहे 50, यानी क्या रहा 10/, पाँच पाँच टाइम पचास। तो 10/3, यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे 10:3। और यही वाला आंसर देखो यहाँ पे तुमको मिल, तीन। ये आ गया ना सेम आंसर। जिसको इंग्लिश में लिखना है वो वाला इंग्लिश में लिख लेना, जिसको हिंदी में लिखना है उसको हिंदी में लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 90 सेंटीमीटर का अनुपात किसमें निकालिए 1.5 मीटर से। तो यहाँ पे लिखेंगे 1.5 मीटर। लेकिन गौर से तुमको एक चीज देखना है, जानते हो क्या, कि हमारा यूनिट जो है यूनिट सेम होना चाहिए। यूनिट कैसा होना चाहिए, सेम होना सेम। चाहिए। तो यहाँ पे जो सेंटीमीटर है और यहाँ पे मीटर है, दोनों हमारा क्या है अलग अलग है ना। दोनों यूनिट हमारा कैसा है अलग है कि नहीं अलग है। तो हम लोग को सेम करेंगे, तो सेम करेंगे तो देखो अलग ही है, सेम करना पड़ेगा। सेम करना पड़ेगा। तो सेम, अच्छा हम लोग कुछ गलती नहीं ना कर रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, एक क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ 90 सेंटीमीटर टू, हाँ ठीक है। तो यहाँ तो ये हो गया हमारा 90 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1.5, 1.5 मीटर। तो मीटर है बाबू, तो मीटर को हम लोग किस में बदलेंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे गुना करते हैं 100 से, तो ये हमारा क्या हो गया सेंटीमीटर, ओके। खत्म हो गया। और देखो यहाँ पे ये वाला जो डेसिमल है जैसे ही हटाएंगे तो क्या बनेगा एक, और एक ही डिजिट है तो एक ही को जीरो डालेंगे 10। तो अब कुछ दस। कुछ कितना है ना, ये वाला 10 का ये वाला जीरो और ये वाला जीरो हमारा कैंसल हो गया। तो ऊपर में हमारे पास में पूरा 90 सेंटीमीटर आ रहा है, 90 सेंटीमीटर। और नीचे में हमारा क्या आ रहा है 15 गुना 10। तो 15 है 10 से क्या होगा 150 सेंटीमीटर। और फिर से कुछ कुछ कटेगा, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म हो गया, ये जीरो और जीरो खत्म हो गया। तेरे पास में क्या बच रहा है 9/15। 9/15 यानी कि 3 तिया क्या होगा 9, और 3 बचे 15।
जो समान है 15 काट दो, तो क्या बचा वो हमारे कट पास? गया। 3/5, यानी कि आंसर क्या होगा? 3:5। देखो यहाँ पे 5। 3:5 आंसर आ गया ना, यहाँ पे हमारा 3:5 जी। आ गया। अब ये सब हम बनाते जाते हैं क्योंकि टाइम नहीं है, तुम लोग भी करना। देखो, एक कार्यालय में 45 व्यक्ति काम कर रहे हैं। यदि महिलाओं की संख्या क्या है? 25। तो सबसे पहले तो लिख लो यहाँ पर महिला। तो महिला तेरे पास में कितना हो गया? 25 हो गया। और अब तुमको क्या 25 लिखना है? यहाँ लिखा पुरुष, पुरुष। तो यहाँ पे लिखो पुरुष। तो पुरुष का तेरा संख्या क्या दिया है, बता सकते हो? तो नहीं दिया है। तो नहीं दिया भैया, तो इतना तो मालूम है ना कि 45 को टोटल है। टोटल हमारे पास में क्या है? 45। इसमें से 25 हमारा क्या है? महिला। तो 25 को क्या करेंगे? माइनस कर महिला। दो। तो माइनस कर दो, तो 5 में 5 गया 0, 15। 4 में 2 गया तो क्या बचा? 2 ना बच रहा है? 20। 20 ना हो रहा है? तो हमारे पास अब पुरुष कितना आ रहा है? पुरुष हमारे पास है 20, और महिला कितना आ रहा है? 20। 25 आ रहा है। 25। तो अब पुरुष को लगा दो 20 से, तो इसको भागा लगेगा, ये होगा 25। 25 है ना, तो ये हो गया हमारा 5×5 = 25, और ये हो गया 5×4 बच्चों के भी। 20। ये 5 और 5 कैंसल हो गया, यानी कि ये वाला हमारा हो गया 5:4। ये क्या हो गया हमारा आंसर? किसका? इसके वाला के लिए। अब उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे? दूसरे वाला को देखेंगे। तो तीसरे वाला में देखते हैं, तो अगर यहाँ रुक जाओ, सब गड़बड़ हो रहा है। ये क्वेश्चन आया समझ में तुम लोग को? आ गया सर। हाँ ठीक है, तो दूसरा वाला बना लेंगी ना, कि हम बना दें? कोशिश कर लेंगे सर, बना लेंगे दूसरा वाला। नहीं होगा तो पूछ लेंगे आपसे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है अभी, बहुत सारा बचा हुआ। देखो, चलो, ये वंदना है क्लास में। तो वंदना, ये तेरे लिए क्वेश्चन है। यहाँ दे दिया 6 और 4 का दो समतुल्य निकालना है। कैसे निकालेंगे? हम हल्का हल्का बता रहे हैं। ये हो गया 6 और ये हो गया 4। समतुल्य का मतलब होता है किसी भी संख्या से गुना कर दो। क्या लिख रहे हैं? किसी भी संख्या से क्या करो? गुना करो। तो गुना कर, तो कोई भी संख्या याद रखो कहाँ? ऊपर और नीचे। ऊपर और ऊपर तथा नीचे में गुना कर देना है ना। तो गुना कर दो, यहाँ मान लो 2 ले लिया, यहाँ भी ले लिए 2। तो ये 6×2 क्या हो गया तेरा? 12। और 4×2 क्या हो गया? 8। ये तो पहला वाला आंसर निकल गया। और फिर से तुमको दूसरा निकालना है, तो यहाँ लिखो 6/4। इस बार हम लोग किसको गुना करेंगे? 3 से। अपने मन से ले रहे, ये हो गया 3, ये हो गया 3। तो देखो, तो 6×3 क्या होता है हमारा? 18। और 4×3 क्या होगा? 12। तो ये भी हमारा क्या हो गया? आंसर आ गया। ठीक है ना? यस सर। चलो बाबू, इसमें दिमाग लगा। कल तुम लोग को पीडीएफ भी दिए हैं, और पीडीएफ भी दिए थे, बनाई है? सर बना रहे हैं, यही नंबर नहीं पहुंचे हैं। नहीं पहुंची है? यहाँ कुछ। पर ना अमीषा और वंदना कैसे निकालेंगे आंसर? जी। चलो हम बता देते हैं, छोड़ दो, तुम लोग मत बनाओ, वीडियो बन रहा है, टाइम कम है, समझे? कोई नहीं बना। अभी यहाँ पे देखो, सबसे पहले 14/21 जो है ना, तो 14/21 को किस फॉर्म में लिखेंगे? सिंपलेस्ट फॉर्म में। कौन सा? सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब हिंदी में क्या होता है? सरलतम। सरलतम रूप में लिखो। तो सरलतम रूप में कैसे निकालेंगे? 14 है, इसका एलसीएम लेना, तो 2×7 = 14 हो गया। तो यानी 14 को हम लोग क्या लिखेंगे? 2×7। उसी तरह यहाँ पे 21 है, तो इसका लेना जरा, 3×7 क्या होगा? 21। यहाँ पर 21 की जगह क्या लिखेंगे? 3×7। अब देखो, तो ये 7 और 7 खत्म हो गया, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म सात। क्या? 2/3 ना निकला। तो देखो यहाँ पे 3 तो मैच कर गया इससे, तो ये वाला 2 दो कहाँ बटा चला? तीन जी। ये वाला 2 हमारा यहाँ आ जाएगा, ये वाला हो गया 2। अब जाहिर सी सर। बात को इसका देखना है। तो यहाँ 6 है, यानी 6, यानी कि 2 को किससे गुना किया? 2 को किससे गुना किया? 2 को 3 से। 2×3 = 6 ना होगा? तो इसी तरह से 3 को किससे गुना करेंगे? 3 से। तो 3×3 क्या हो गया? 9। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। आया? समझ में आ रहा है? आ गया सर अभी। ठीक है, आ रहा है जी तो सर। फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो, ये सब क्वेश्चन है। बोल रहा है क्या कि मैरी के घर। तो एक तो हो गया हमारा मैरी, ठीक है।
और एक हो गया हमारा जॉन, ये हो गया हमारा जॉन। तो मैरी के घर से स्कूल की जो दूरी है, यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं जॉन। अनुपात का, दूरी का अनुपात है ना। तो दूरी जो बोल रहा है कि क्या मैरी, अच्छा मैरी का क्या बता रहा, दो बता रहा, दूरी दो है। और जॉन का दूरी क्या है, एक है। अब पहला पूछ रहा है कि स्कूल के नजदीक कौन रहता है, तो जाहिर सा एक है भैया कि जॉन जो है सो मात्र एक जॉन। है, कितना दूरी पे, एक दूरी पे। एक और मैरी कितना दूरी पे है, दो दूरी पे, यानी एक एक दूरी ज्यादा पर है, दो। नजदीक हो जाएगा। तो स्कूल के नजदीक कौन रहता दो। था, क्या दोगी, जॉन दोगी, क्या दोगी, जॉन। जॉन। आगे बढ़े कि नहीं बढ़े। बढ़िया सर, बाकी लोग से पूछ लीजिए। बाकी लोगों तो कुछ बोल ही नहीं रही है। अरे आज के लिए छोड़ दीजिए सर, आज के लिए सर। आज के लिए छोड़ दे मतलब क्या, इतना ही रहने दें। हाँ लेकिन अमिता और दिव्या से पूछ लीजिए। अच्छा देखो ठीक है। सर हमेशा लेफ्ट करिए। हमेशा लेफ्ट कर गई है, तो क्यों लेफ्ट कर गई हमेशा। उसका नेटवर्क प्रॉब्लम है। अच्छा ठीक है, देखो ये सब क्वेश्चन समझा दे रहे हैं, है ना, समझा दे रहे हैं कैसे कैसे करना होगा इसमें। यहाँ ये वाला तुमको डब्बा भरना है। निम्नलिखित तालिका पूरी करें मैरी और जॉन का। याद रखना कि ये हो गया हमारा मैरी, मैरी वाला कितना दूरी है, और यहाँ वाला हो गया तेरा जॉन। तो मैरी याद रखना कि दो दूरी में है, और जॉन हमारा कितना दूरी में है, एक एक। दूरी में है। यानी कि इन लोगों के बीच में रिश्ता देखो, तो ये देखो 5 दूना क्या हो रहा है, 10। तो 5 दूना 10 है ना, तो चार को इससे किससे करेंगे, 4 दूना ना करेंगे, तो 4 दूना क्या हो गया, 8। अच्छा और देखो यहाँ पे, ये 10 का आधा था क्या, 10 का आधा था, ये 10 का क्या है आधा, 5 है। तो उसी तरह से 4 का आधा क्या होगा बताओ तो। दो। तो 4 का आधा क्या हो गया, 2 हो गया। अब नीचे से जाएगी, तो 3 का 2 गुना ना करेंगे, 3 का क्या करेंगे, 2 गुना। तो 3 का 2 गुना क्या होगा, 6। क्यों कर रहे हैं 2 गुना, क्योंकि यहाँ पे देखो एक का क्या है, 2 गुना है, कितना गुना है, 2 गुना था यहाँ पे जॉन और मैरी वाला। अब उसी तरह इस ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे कितना करेंगे, 2 गुना करेंगे। तो 2 गुना करेंगे, एक का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखो ये सब क्वेश्चन है, तुम लोग बनाने का कोशिश करना। फिर से जी। मैरी घर की दूरी, यहाँ पे हो गया तुम्हारा कौन, मैरी, ठीक है। और ये हो गया कलाम, तो ये हो गया हमारा कलाम। और सबसे पहले मैरी आया है, तो मैरी के कारण इसका मैरी की दूरी क्या है, एक, यानी कि मैरी कितना दूरी पे है, एक दूरी पे है। और कलाम कितना दूरी पे है, 2 दूरी पे है। तो कलाम हमारा कितना दूरी हो गया, 2 दूरी पे हो गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि नजदीक कौन रहता है, तो नजदीक कौन है, जो कम दूरी वाला है ना। तो ये कम दूरी वाला, यानी ये वाला क्या होगा हमारा, नजदीक हो गया। मैरी। मैरी हमारा नजदीक हो गया, यानी कि आंसर में क्या डाल दोगी, मैरी डाल देना। मैरी। अच्छा ये सब का आंसर जो है ये सब का आंसर हम बता देते हैं, इसको थोड़ा सा किनारे करने दो। देखो 60 रुपया है, तो 60 रुपया है, तो सबसे पहले इसको 2 अनुपात में बांटना है, 1 और 2। यहाँ लिखा है 60 रुपया को कितना भाग में बांटना है, 1 अनुपात में और 2 अनुपात में। तो अनुपात को क्या ले लो, एक्स ले लो। ये हो गया 1x, और ये वाला क्या हो गया, 2x। तो 1x और 2x को आपस में जोड़ देगी, तो जोड़ने पे कितना बन रहा है, 3x न बन रहा है। यानी कि 3x का जी। दाम कितना है, 60 रुपया। तो सिर्फ एक का दाम कितना होगा, एक का दाम होगा, 3 लड्डू का दाम 60 रुपया, तो एक लड्डू का दाम क्या हो जाएगा बता सकते हैं, 20 ना हो रहा है। तो 20 हो रहा है, तो अब तुम इसको भी क्या गुना 20। करोगे, 20 से यहाँ भी गुना करो, और यहाँ भी तुम किससे गुना करो, 20 से गुना करो। तो इधर तेरा हो गया 20 एकम 20, और इधर 20 दूना क्या हो रहा है, 40 तेरा, सॉरी यहाँ गलत नहीं, यहाँ हो गया 20 रुपया, और यहाँ क्या हो गया 40 रुपया। तो यही तेरा अनुपात में विभाजित किया, एक अनुपात हमारा हो गया क्या, 20 रुपया, दूसरा अनुपात हो गया 40 रुपया। ये हमारा क्या हो गया आंसर। 40 रुपये।
अच्छा, कुछ कुछ क्वेश्चन दिए थे कल का, तुम लोग बनाई थी पीडीएफ से, ये सब आंसर बनाई है तुम लोग? दिव्या कॉपी क्यों नहीं भेज रही है बना कर? कल भेजे थे ना ये वाला पीडीएफ। सर आज भेज देंगे। अब अभी तो तुमको टेस्ट का क्वेश्चन दे दिए हैं, 7 बजे तक जमा करना होगा ये तुमको। खुल ही नहीं रहा तेरे। हाँ। सर क्वेश्चन का टेस्ट भी आज भेजेंगे, कॉपी भी हाँ भेज सर, देंगे जमा। सर आप। हाँ, ये सब तो करो। आज लड़की लोग काम क्यों आई, विनीता लोग क्यों नहीं ज्वाइन की, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ये सब कर लोगी कि करा दें ये सब? सर करेंगे हम लोग खुद से। अच्छा, ये तुम लोगों का आवाज नहीं आ रहा, ये बताओ तो, जो हम स्क्रीन में दिखा रहे थे क्वेश्चन, वो खुद से करोगी या हम करा दें, ये बताओ। करा दीजिए सर। करा दें? खुद से करेंगे। अच्छा, खुद से करोगी? पूछेंगे। तो खुद से करोगी ना, तो देखो ये सब तेरा क्वेश्चन है होमवर्क रूप में, है ना? जी सर, कोशिश करके दे। हम्म। ये तेरा होमवर्क रूप में है, कुछ कुछ क्वेश्चन हम जैसे जैसे चाहेंगे तो यहाँ कर सकते हैं तेरा क्वेश्चन। एक कक्षा में 30 छात्रों में से टोटल हमारे पास में छात्र कितना? अच्छा, पहले क्वेश्चन देखो ताकि तुमको होमवर्क रूप में मिल सके। ये वाला क्वेश्चन तेरा क्या है, होमवर्क। ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन को देखो, ये भी हमारा क्या है, होम वर्क। बना लेना। फिर ये वाला भी क्वेश्चन हम क्या दे रहे हैं, होमवर्क। ये वाला को होमवर्क में गिनती करो, त्रिभुज क्या को है, तो एक त्रिभुज और दो त्रिभुज, और साथ ही साथ एक और त्रिभुज है, जानती है कौन वाला त्रिभुज है? ये भी हमारे पास में क्या है, त्रिभुज ही है। तो त्रिभुज इस तरह की गिनती कर लेना। और गिनती करने के बाद में ना ये वाला बोलना कि आयत के अंदर त्रिभुजों की संख्या का, तो बताइए। तो देखो त्रिभुजों की संख्या क्या हो गया, तेरा एक हो गया, दो हो गया और तीन हो गया। तो तेरे पास में पहला वाला बता रहे हैं, त्रिभुज की संख्या क्या हो गया, तीन। और वृत्त का संख्या, तो वृत्त का संख्या क्या हो गया तेरा, एक हो गया वृत्त। और किसी को वृत्त दिखाई दे रहा है क्या? ये दो वाला हो गया वृत्त, दो। तो वृत्त दो होगा। वृत्त हो गया तेरा। और ये हो गया वृत्त। वृत्त का संख्या दो, यानी क्या होगा आंसर, 3:2। एकदम आसान आसान है, बना लेना, है ना? देखो हामिद, जी ये सर। हो गया तेरा प्यारा हामिद। हामिद कितना चलता है, 9 किलोमीटर। हामिद चला है 9 किलोमीटर। और ये जो अख्तर है, ये कौन हो गया, अख्तर। ये कितना चल रहा है, 12 किलोमीटर। ये हो गया हमारा 12 किलोमीटर। तो अब अनुपात निकालो, तो अनुपात निकालो 12 किलोमीटर। तो क्या होगा तुम्हारा, 3 तिया 9। और 12 को करेंगे तो क्या होगा, 3 चौका 12। ये और किलोमीटर तो कैंसिल ना हो गया। अब तेरा 3 और 3 तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 3:4। जी जी। ये वाला आंसर हो गया, ठीक है। 3 मीटर। उसी तरह से ये वाला क्वेश्चन देखो बाबू। ये वाला क्वेश्चन जो है, सबसे पहले 18 है, तो 18 में किससे भागा लगा रही है, 3 से ना। तो 18 में 3 से भागा लगाई तो क्या, देखो 18 में हम लोग किससे भागा लगाए, 3 से, तो क्या बना, 3 × 6 = 18। मामला खत्म हो गया। अब हम लोग 15 में भी किससे भागा लगाएंगे, 3 से। तो तुम जरा 15 में किससे भागा लगाएंगे, 3 से, तो 3 × 5 = 15। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 5 हो गया हमारा। 15। आप देखो फिर से, इसका रिश्ता देखो, 5 5। को कर रहे हैं तो 5 दूना 10। तो यहाँ भी क्या करेंगे, 6 को किससे गुना करेंगे, 2 से, तो 6 दूना क्या हो गया, 12 हो ये गया। देखो। उसी तरह से तुमको अब फिर से यहाँ पे ये वाला लिखो, 5/6 लिखो। और यहाँ पे ये वाला डब्बा है, तो ये वाला ऐसा डब्बा बनाओ। और यहाँ नीचे 30 लिखा, तो यहाँ पे क्या लिखो, 30 लिखो। अब रिश्ता देखो, 6 और 30 में क्या रिश्ता है, 6 को किससे गुना करेंगे, 5 से, तो 6×5 क्या होता है, 30 ना होगा। तो उसी तरह से 5 को किससे गुना करेंगे, 5 को भी 5 से गुना करेंगे, तो 5×5 क्या होगा यहाँ पे, 25। ये वाला हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 25। ये वाला भी तेरा सारा क्या है, होमवर्क है। और देखो ये वाला भी तेरे पास में, ये वाला भी हम क्या है तेरा, होमवर्क है, हमेशा बनाना। ये सब सब बना बना के जल्दी जल्दी भेजो, अगर पास करना है तो, समझ जी रही है? सर। और दिव्या और वंदना, जितना होमवर्क दे रहे हैं सब का सब बन जाना चाहिए। जी सर। एक दिन में बनाओ, और संडे को कल भेजो। कल भेजो ये सारा का सारा होमवर्क, समझ में आया? जी अच्छा, जी जी। सर। ये वाला भी तेरा ठीक है होमवर्क जी है। सर।
और ये वाला भी तेरे पास में क्या है, होमवर्क है। और ये वाला भी तेरे पास में आज का लास्ट हो गया। लास्ट हो गया यानी कि याद रखो, होमवर्क अगर दे दी तुम नहीं बनाओगी, मान लो अगर होमवर्क जो भी बच्चा नहीं बनाता है तो मेरा चेहरा कैसा होगा पता है, ऐसा हो जाएगा। याद रखना, बहुत फिर रुलाएंगे तुम लोगों को मैथ में। और अगर तुम होमवर्क बनाओगी तो हमारा चेहरा कैसा होगा, ऐसा होगा। ये किस कंडीशन में होगा, जो बच्चा होमवर्क बनाया, और जो बच्चा होमवर्क नहीं बनाया उसको ऐसा ही होगा, याद रखना। हंसी आता है। ठीक है, रख रहे हैं। बाय। अब तुम लोग टेस्ट का तैयारी करो, 7 बजे तक आंसर भेज देना है ना। जी सर। थैंक यू सर। ठीक, थैंक यू, बाय बाय। जी जी। थैंक यू सर, बाय बाय।